हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक, जिसमें हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 0 क्यों होती है। जो साइन 90 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। साइन 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 0 क्यों होती है। इसी प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हम लोग 1/2 क्यों लिखते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 क्यों लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1/2 क्यों लिखते हैं। तो देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी वैल्यू हम इतना क्यों लिखते हैं। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जनरली हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब अपन इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलो हम एक एक करके इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक सर्किल यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है और ये जो सर्किल है इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया गया है। इस सर्किल का हमने रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्किल है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यों लिया गया है, मतलब एक इकाई मान सकते हो आप। थीटा इज इक्वल टू होता है L/R। अगर R की वैल्यू हम 1 यूनिट ले लें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, L रेडियन हो जाएगा। तो इसमें थीटा की वैल्यू लिखना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, इजी होता है। अगर हम एल के स्थान पे एक्स लिख लें तो हमारे पास एक्स रेडियन हो जाएगा। चलो, तो हमारे पास में डायरेक्टली हम लोग एंगल को सिंपली लिखने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई रेडियस का हमने सर्कल ले लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्किल लिया तो आपके सामने हमने यहाँ से एक लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला। तो इसमें जो इतनी दूरी हो गई ए हो गई और इतनी दूरी हमने बी मान ली, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया A, B हो गया। अब इसमें मैं साइन एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, किसमें, यहाँ पर ट्रायंगल OMP में, ट्रायंगल OMP में अगर मैं निकालने का वैल्यू कोशिश करूँ साइन एक्स का, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर B है और हाइपोटेनस कितना है, 1 है। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, B आ गया। राइट, साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, B आ गया। इसी प्रकार से हम कॉस एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। कॉस एक्स का अगर निकालने का प्रयास करें तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/1 हो जाएगा। और टेन एक्स का वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करो इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल OMP, तो क्या हो जाएगा, आपके सामने डायरेक्टली हो जाएगा B आपके सामने हो जाएगा B/A हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अपने पास में क्या देखना है, अब अपन में ज्ञात करना है कि 0 डिग्री का वैल्यू या 0 रेडियन का वैल्यू। देखो इस वाले केस में जैसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हमारा रे जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब यहाँ पर इसने x रेडियन का एंगल बनाया, और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है तो यहाँ पर π/2 रेडियन का एंगल बनाती है। और जब यही आर्क यहाँ तक आता है तो यहाँ पर पाई रेडियन का एंगल बनाता है। और यही यहाँ तक आ जाता है तो 3π/2 रेडियन का एंगल बन जाता है, और ये पूरा कवर हो जाता है तो 2π रेडियन का एंगल बन जाता है। ये हम लोग कंप्लीटली जानते हैं। अब अगर मान लो कि ये वाला जो आपके सामने ये जो अपने पास में रे दी गई है, अगर ये रे जो है यहीं पर हो ऑन एक्स एक्सिस हो, इसी एक्सिस पे हो, तो A, B जो है हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1, 0 में। अर्थात A के स्थान पर 1 हो जाएगा और B के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम अगर A के स्थान पे 1 रख दें और B के स्थान पे 0 रख दें तो एंगल देखो, अब चूंकि P पॉइंट जो है, P पॉइंट आकर के कहाँ मिल रहा है, A पॉइंट पे मिल रहा है। तो P पॉइंट जब A पॉइंट पे मिल रहा है तो निश्चित है कि एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो 0 रेडियन होगा। 0 रेडियन का मतलब 0 डिग्री होता है, तो हम इसको 0 डिग्री भी लिख सकते हैं या 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो अपने पास में A वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू B/1। B कितना है अपने पास में, देखो 0/1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब साइन 0 का डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब यही चीज़ अपन यहाँ रखेंगे कॉस एक्स वाले केस में, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, A/1। अब A का वैल्यू आपको मालूम है, A का वैल्यू कितना लिया है, 1, 0, मतलब A कितना है, 1 1/1 कितना है, A/1 मतलब 1/1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। इसी कारण कॉस, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार से अगर हम tan की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करें तो tan में x के स्थान में tan 0 हो जाएगा और A के स्थान पे आपके सामने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, B/A, मतलब B के स्थान पर 0 हो जाएगा और A के स्थान 1 हो जाएगा। कुल मिला के
tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इजीली यहाँ पर sin x cos x tan x में जहाँ x इक्वल टू 0 डिग्री है या 0 रेडियन है की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अपन को साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू वगैरह की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अपन उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब वही चीज़ है, जैसे आपने यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ तो क्या था 0 डिग्री था या 0 रेडियन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, दोनों एक ही चीज़ था। अब यहाँ से मान लो ये रे उठी और उठ करके यहाँ तक आई, यहाँ तक आ गई, बी पॉइंट तक आ गई, मतलब ए पॉइंट से कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट। जब बी पॉइंट पे पहुँच गई तो यही ए कॉमा बी जो था अब कन्वर्ट हो गया 0,1 में, मतलब ए के स्थान पे 0 हो गया और बी के स्थान पे कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहीं पर जो आपने देखो ट्रायंगल जो आपने लिखा था, अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ किस में, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने लिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP में, OMP में क्या लिखा है आपने कि साइन x इज इक्वल टू b/1, और दूसरी बात लिखा है cos x इज इक्वल टू a/1, तीसरा लिखा है tan x इज इक्वल टू b/a, यही लिखा है। अब अगर मान लो कि आपका ये p पॉइंट जो है रे यहाँ से उठ करके b पॉइंट पे आ गई, तो यही जो a कॉमा b जो निर्देशांक था a कन्वर्ट होकर 0,1 हो गया, मतलब a के स्थान पे अब आ गया 0 और b के स्थान पे कितना आ गया, 1 आ गया। a के स्थान पे 0 और b के स्थान पे 1 आ गया। और यहाँ पर अब जो रेडियन जैसे x डिग्री था, अब यहाँ से कन्वर्ट होकर कितना हो गया, ये π/2 रेडियन को एंगल बनना शुरू हो गया, कितने दिन का, π/2 रेडियन का। जब b पॉइंट जो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, π/2, तो हम लोग x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, π/2 रेडियन। ठीक है, तो रखो यहाँ पर वैल्यू, क्या आ जाएगा, साइन π/2, और b के स्थान पे आप क्या रखोगे, 1, तो 1/1, तो साइन π/2 की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम cos x की बात करें तो cos x में क्या लिखा हुआ है, a/1, a के स्थान पे आपने कितना रखा हुआ है, 0, तो आपके सामने हो गया 0 और नीचे है 1, तो 0/1 इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसी प्रकार से हमने tan x को क्या लिखा है, b/1, तो यहाँ लिखोगे tan x इज इक्वल टू, अब देखो b को आपने क्या रखा है, यहाँ पर b रखा है आपने 1, तो यहाँ रख दो 1, और a के स्थान में क्या रखा है, 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, π/2, तो tan π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इसी तरीके से आप इसमें कोसेक π/2 है, सेक π/2 है, आप कॉट π/2 का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, कंप्लीटली। अच्छा, हमने चूंकि 90 डिग्री की बात कही है, तो आपको मालूम है कि π/2 इज इक्वल, π/2 रेडियन इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमने cos π/2 की बात की है, तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट आ जाएगा, या tan π/2 भी आप बोलोगे तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप मान लो बात करते हो कि साहब 180 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अब आपका जो ये आर्क है, मतलब ये जो पॉइंट P है, अब ये धीरे चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो अपने x एक्सिस के साथ में यहाँ पर जब एक चीज़ यहाँ चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा, तो x एक्सिस के साथ में एक कोण क्या होगा, पाई डिग्री बनाएगा, मतलब पाई रेडियन का बनाएगा, कितने बनाएगा, पाई रेडियन का। और ये पॉइंट जो है a कितना हो जाएगा, -1, और b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली क्या है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू याद कर सकते हैं। और इसी को थोड़ा और लेके आओगे तो इस वाले पॉइंट में a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो वहाँ पर हम साइन 270 का वैल्यू याद कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और आगे लाओगे तो आप यहाँ पर 2π डिग्री का, मतलब 2π रेडियन का एंगल बनेगा, या साइन 360 डिग्री, ये cos 360 डिग्री का एंगल बनेगा, जहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके सामने 0 हो जाएगी। तो वहाँ से हम cos 360, साइन 360, tan 360 वगैरह का वैल्यू इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कम्प्लीटली क्या है, ये मेथड था जिसका सहारा लेकर के हमने साइन 90, cos 90, tan 90, साइन 0, cos 0, tan 0, sec 0, cosec 0, इस ऑल द जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और भी हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1/2 क्यों ही लिखते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग √3/2 क्यों लिखते हैं, इसका रीजंस क्या है, इसका परफेक्ट रीज़न हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के इस नेक्स्ट वीडियोस में कम्प्लीटली देखेंगे क्या रीजंस हम क्यों लिखते हैं, राइट, इसका परफेक्ट कम्प्लीटली रीजंस हम देखेंगे टुमारो। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि सभी को, किसी भी बच्चे को कोई भी रत्ती मात्र की भी कोई दिक्कत आई हुई हो, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में इसको हमें शेयर करके पूछ सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी व गार्जियंस के सहयोग से इस चैनल लगातार कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, आपको बहुत बहुत इसका धन्यवाद। तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो व्यूअर्स जो इस चैनल में आज नए हैं जो विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो या प्रैक्टिकली वीडियो आपको कम्प्लीटली मिलता रहे, और आप
इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते रहें। तो साथियों चलते हैं, जल्द से जल्द हाजिर होंगे अपन एक नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।